कर ले सगाई मेरी जान तुमने इस लड़की की तरफ कुछ किया तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे पिता और माए आपका बेटा हूं। ऐसा कहते हुए आपको शर्म नहीं आती पिताजी? हाँ? बहन तू मेरा कहना मान तू यहाँ से चली जा मेरी बहन, तू चली जा यहाँ से, तू बात तुझे मेरी कसम। पिताजी बहुत खूब बेटे, बहुत खूब। ये तो सिर्फ देखना चाहता था कि मेरे बेटे के बाजू में है असली रूप और असली खून है या कि नहीं। बात खूब बेटे, बेटा हो तो ऐसा हो हमारा बेटा सच्चे मार्ग पे चलने वाला, किसी की अस्मत अपनी आंखों के सामने लुटता नहीं देख सकता। बात को बेटे, बात को बेटे। वैसे संस्कार तुम्हारे और न बचेगी बांसुरी। नंबर 1 मार दे। अरे अगर तू मुझे मारना चाहता है तो मार दे, ऐसी जिंदगी लेकर करूंगा क्या? अरे जो बाप अपने बेटे को गलत रास्ता दिखाता है वो बाप नहीं रहता है। तू मारना चाहता ना तो मार गोली, मैं खड़ा हूं तेरे सामने, मार। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर खबरदार, कोई अब तीन कहना नहीं, बस खबरदार। और अब तीन कहना नहीं वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। मार गोली तुझे और भेज मुल्क चलता हुआ फिर नजर आएगा। तो कौन है बीच में और कैसे तू आया? कौन है बीच में? कौन है बीच में और कैसे तू आ गया? जाओ जाना जहां सीधे जाओ चले, बीच में तुम आकर और मुझे छेड़ा है और वरना अंजाम इसका बुरा पाओगे। के लिए और मार गोली तुझे भेज मुल्क लाश पर पेज दो गज कफन के लिए। तो ज्यादा बढ़ के बातें अरे न कर पे हया रे, ज्यादा बढ़ के बिल्कुल उतारिया आया है। एक अल्फाज मुझसे और निकाल आया कर
चाहते हो तो तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। क्यों क्यों? क्यों? क्योंकि ये मेरा दोस्त है और मैं दोस्त के लिए अपनी जान न्यौछावर करना अच्छे प्रकार से जानता हूँ। ये तुम्हारा दोस्त है? क्यों नहीं? और इसका मैं बाप हूँ। ये बाप बेटे का मामला है। ओ और बीच में दखलंदाजी की तो शायद तुम भी यहां से नहीं जा पाओगे। दोनों के दोनों मरोगे। ये कल्याण सिंह कोई बकरी का बच्चा नहीं है कि दौड़ कर आए और पकड़ लिए। मुझे मारना मतलब लोहे के चने चबाना है। नहीं तो मुझे क्या समझा? मुझे बकरी का बच्चा समझा? हाथ लगाओ। किसको? हाथ लगा कर दिखाओ। तू हट सामने से। मैं? तू हट। नहीं, मेरे दोस्त को गोली छू जाए इसके पहले तुझे मेरा सीना छलनी करना पड़ेगा। निपटेगा? क्यों नहीं निपटेगा? बेशक। क्या हुआ सुल्तान? शेर बूढ़ा हो गया है या बाजुओं में ताकत न रही? आज तक माँ भवानी कसम ये सुल्तान सिंह किसी के सामने झुका नहीं। और आज इसकी तरफ वार करने जाता हूँ तो जैसे मेरे दिल में एक ऐसी सोच उभरती जैसे कोई मुझे रोक रहा है। क्या हो गया? नहीं कल्याण! कल्याण कहो। ठीक है, आज तो मैं जा रहा हूँ। आज मैं जा रहा हूँ और फिर अगले दिन हम तुमसे मुलाकात करेंगे। जब कभी भी मिलना हो चले आना। मेरे यार, बोलो मेरे यार। क्या बात है मेरे दोस्त? मेरे यार, जहां कल मैं खड़ा था वहां आज तू खड़ा है। और कल मेरा बाप मेरी जान का दुश्मन था और आज तेरा बाप मेरी जान का दुश्मन है। कौन सा ऐसा गुनाह किया तूने जो कि तेरे बाप ने तुझ पर बंदूक डाल दी? मेरे यार, मेरे यार, तू जानना चाहता है क्यों नहीं कि मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है? मेरे यार, ये जो मेरा बाप सुल्तान सिंह है, ये एक लड़की को लेकर आया था और उस लड़की को अपने साथ जब लेकर आया तो उसके बाद मैं गहरी नींद में सो रहा था और उसने दोस्त से कहकर बुलवाया
और मैं गहरी नींद से जाग कर उठा, फौरन भागता चला आया। मैंने सोचा कि कहीं मेरे पिताजी को किसी चीज की तकलीफ तो नहीं है। और जैसा ही मैं भाग कर आया तो देखा तो एक लड़की। मेरे पिताजी उससे कहने लगे कि बेटे, ये लड़की तेरे माँ के कातिल की बेटी है और इस लड़की की जिंदगी तार तार कर दे, लूट ले इसकी किस्मत को। मेरे यार, उसके बाद मैंने सोचा कि ये मेरे माँ के कातिल की बेटी है और आज बदला लेने का अच्छा समय है। उसके बाद पिताजी ने मुझे 20 मिनट का समय दिया और 20 मिनट के बाद बोले मैं आऊंगा, तब तक इस लड़की की असमत लुट ना जानी चाहिए। मेरे यार, इतना कहकर मेरे पिताजी चले गए। और जब मैं उस लड़की की तरफ कदम बढ़ाया तो ना जाने क्यों मेरे कदम रुक जाते थे, और जब इन हाथों को उसकी तरफ बढ़ाता था तो मेरे हाथ रुक जाते थे। ऐसा लगता था कि उस लड़की से मेरा कोई पुराना संबंध है, पुराना रिश्ता है। मेरे दिल से यही आवाज आती थी कि जग्गा, ये तू गलत करता है। लेकिन मैंने नहीं माना, फिर भी उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन मेरे हाथ रुक जाते थे। उसके बाद जब मैंने उस लड़की को अपना बहन मान लिया, उसी समय मेरे पिताजी आ गए। और जब उन्होंने देखा कि एक दूसरे को भाई और बहन मान लिए तो इनको रहा नहीं गया। उसके बाद इन्होंने मुझे बहुत मारा मेरे यार, इतना मारा कि मैं बेहोश हो गया। उसके बाद ये मेरा बाप, ये सुल्तान सिंह उस लड़की के साथ जबरदस्ती करना चाहा और उस लड़की को जमीन पर पटक दिया। ना जाने उतने में मेरे से होश आ गया, और जैसे ही होश आया मैं उस लड़की को बचाने लगा और मैंने उठाया बंदूक और पिताजी को लगा दिया। मैंने कहा बस पिताजी, अब इस लड़की की तरफ नजर नहीं उठाना। उन्होंने मुझे फिर कहा, बेटा, मैं तो ये देखना चाहता था कि तू किस तरह का है और तेरे अंदर कौन कौन से ऐसे गुण हैं, ये मैं आजमा रहा था। लेकिन बेटे, तूने बहुत अच्छा किया। मैं अपनी बात पिता की बातों में आकर उलझ गया। उसके बाद मेरे पिताजी ने धोखे से मेरे हाथ से बंदूक छीन ली और फिर मुझे मारने के लिए बोले। मेरे यार, समझ गया मेरे यार, जिस मुकाम पर तू खड़ा था आज वही मुकाम पर मैं खड़ा हूं। उस दिन मैंने तुझे बचाया और आज तूने मुझे बचाया। मेरे यार, जब अपने ही अपनों के दुश्मन हो जाए तो उस जगह पर रहना अच्छी बात नहीं है। चलते हैं हम यहाँ कहीं से दूर, अपना अलग गिरोह बनाएंगे, अलग अड्डा बनाएंगे और दोनों दोस्त शान से रहेंगे। ठीक है मेरे यार, मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। चलो मेरे यार, बोलो। और दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्तों की जान, दोस्तों की जान, दोस्तों की जान लेती है, दोस्ती इम्तिहान।
मालिक। हमारी बिटिया वो पढ़ने गई थी ना कॉलेज। ओ लक्ष्मी। ओ ये बताओ कॉलेज से वापस आई या नहीं आई? मालिक कॉलेज से वापस आ गई हैं और अपने कपड़े चेंज कर रही हैं। अगर कहें तो बुला कर लाएं। अमृत चेयर लाओ। पिताजी नमस्ते। पिताजी एक बात करना चाहता हूँ। असर करने पिताजी चमन बेटा लक्ष्मी, क्या पिताजी? हमारा कहना माने हाँ तो हम तो कहते हैं कि 2-4 सखियां मंगवा दो और तुम हवेली में बैठ करके खेल कूद लो, हो जाएगा चमन। जीत करती हो तुम तो। अरे अरे नहीं लंबादार जवाब की बेटी, भाई किसी का बेटा हो बेटी हो, अगर कोई कार्य के लिए जिद करे, अगर उसका दिल तोड़ दिया जाता है, मना कर दिया जाता है, तो उसका दिल टूट जाता है। ये बात तो तुम्हारी सही है मालिक, आप तो खुद जानती हैं। कार्य जानती है कि जानता है? सले इतना मारेंगे कभी मरवाए नहीं होगे। बेटी लक्ष्मी, क्या पिताजी? मेरी बात सुन। तो से जाओ बेटी और रजा से मेरी साथ से जाओ बेटी। साथ से जाओ बेटी और रजा है मेरी, शाम होने से पहले चली आना तुम। और आजकल का जमाना करना आजकल का जमाना करना है, शाम होने से पहले चली आना तुम। आजकल का जमाना। बेटी लक्ष्मी, क्या बात है? ऐसा है, जाओ, हम तुम्हें इजाजत देते हैं, लेकिन शाम होने से पहले हवेली में तुरंत उपस्थित हो जाना और अपने साथ में 2-4 सखिया ले लेना। ऐ मुन्नीलाल, तब कभी साथ जाना है। अगर हमारे बिटिया रानी को कुछ हो गया ना तो साले हम ऐसा मारेंगे, कभी मरवाए नहीं होंगे। तो मालिक हम वैसो नहीं ना। जाओ जल्दी लेकर के जाओ। जी पिताजी, मैं चलती हूँ। हाँ चलो। मालिक, अगर आप आदेश न दे दिए होते चमन घूमने के लिए, तो आपकी बेटी का दिल तोड़ जाता है। वो बात तो सही है, देखो हमारी लौटी बिटिया है ना। लेकिन मालिक हम ये जानना चाहते हैं, मालिक क्या आपकी पहले शादी हुई थी क्या? हो, अरे वो हमारी वो बगल वाली जान मारे उसी की बेटी है ये। कोई नहीं जानता है,
तो मालिक देरी किस बात की है, क्योंकि हमें चमन भी जाना पड़ेगा। जाओ और हम हवेली में आराम करते हैं। ठीक है मालिक, हम चलते हैं। हमारी बात कान को खोल के सुन लेना जी हमारी बात कान खोल के सुन लेना जी। क्योंकि हमारा कहना है कि विरोधी की कलपट्टी पे कट्टा लगा रहेगा। जी। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। अगर ये दूसरे का गड़वा खोद ही रहे तो इनका गड़वा खोदे हमका समय नहीं लगेगा। यह सेनापति बीबी की अगर इज्जत लूट के मार दिया है तो का इसकी लौंडिया की हम इज्जत नहीं लूट सकते हैं? ये गलत अगर हो तो बताना। आज मौका मिला, मार दियो चौका। भैया 2 मिनट का मौका दीजिए। अब हम तो नहीं लूटेंगे क्योंकि हम हमारे साइड पर दवाई चला था, लेकिन कोई अपना सौदागर कोई दोस्त लेकर जाएंगे। ये मंत्रिया की लौंडिया की इज्जत को हम नीलाम करा देंगे। आइए चलते हैं और चल के देखते हैं इसकी इज्जत किस तरह हम लुटवाते हैं। ये दीदी क्या चलते हैं? चलो हरियाणा वाले आ गए, हरियाणा वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए। चूड़िया खनकी खनकाने वाले आ गए, चूड़िया खनकी खनकाने वाले आ गए। रामचंद्र ऐसर वाले ये मेला कमेटी को ये 100 रुपए का चंदा, साथ में 10 रुपए का इनाम पार्टी को से धन्यवाद है। भैया चंदा पर ले लीजिए। अब तो दोस्त सौदागर, आप आइए, सामने आइए। जिस चीज के लिए आपके लिए आप हमेशा हमसे सवाल करते थे कि दोस्त किसी लड़की से आज तक मैंने बात नहीं किया। आज वो दिन आ गया। आज वो दिन आ गया है। एक लड़की नहीं बल्कि 2 लड़कियां हैं। तो एक हम एक तुम। 2 लड़कियां 2 इंसान, बल्कि आपका साथी भी आया है, वो देखभाल करेगा। ठीक है, तुम सेना लगे रहना ड्यूटी पर। कोई आए तो गोली मार देना। क्या बात है? अरे बात क्या है? हाँ। ये गोरे गोरे गाल, ये काले